हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को प्रक्षेप का अधिकतम हाइट या अधिकतम ऊंचाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे खोजू बाबू हैं। खोजू बाबू ने क्या किया कि एक पत्थर लिया जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, और उस प्रोजेक्टाइल को उन्होंने ऐसे फेंक दिया। ठीक समझ में आ गया? ऐसे पत्थर गया। पत्थर का पाथ कुछ इस प्रकार से है। अब प्रोजेक्टाइल जो है उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, जो हमारा रेखा है, ठीक है, उसके साथ उसने कोण कितना बना दिया है, वो थीटा बना दिया। समझ में आ गया? तो क्षैतिज रेखा के साथ उसने कोण बनाया है थीटा। उसकी आरंभिक जो वेग है वो क्या है, u है। ठीक है। अब क्या होगा, उसका त्वरण होगा। ठीक है, समझ में आ गया? उस पर बल लगेंगे। बल किधर लगेंगे, नीचे की तरफ। और बल किसके बराबर लगेंगे, वेट के बराबर लगेंगे। ठीक है, यही इसके ऊपर जो है वो बल लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बल हो गया तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है, यहाँ पर बल mg के बराबर है, m में हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल जो त्वरण होगा वो वर्टिकल के लॉन्ग होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और इसको हम ले लेंगे माइनस जी। ठीक है, तो हमारे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो इसका हाइट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। एक ऐसा बिंदु आएगा जब उसका हाइट क्या होगा, जब उसका हाइट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। और यही मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालना चाहते हैं कि ये हाइट मैक्सिमम जो है वो कितना होगा। प्रोजेक्टाइल का जो आरंभिक वेग है इसके अलॉन्ग वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। u cos थीटा जो कि ux हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, u sin थीटा, ui हो गया। ये हमारा u sin थीटा हो गया। समझ में आ रही, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, जैसे ए जो है हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें निकालना है ए बिंदु पर कि एच मैक्स वो कितना है। ठीक है, तो मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा के लॉन्ग हो रहा है। आरंभिक वेग हमारा कितना है, यू cos थीटा, यू एक्स बराबर यू cos थीटा। क्या कोई त्वरण है क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कोई त्वरण नहीं है, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कोई त्वरण नहीं है। यदि हम लोग वर्टिकल लाइन के लॉन्ग जाएंगे तो हमारा क्या कोई वेग है क्या, ठीक है, हमारा वेग है यू आई है, आरंभिक वेग, वो किसके बराबर है, यू साइन थीटा के बराबर है ऊपर की तरफ। क्या वर्टिकल के लॉन्ग, ठीक है, हमारे पास क्या कोई त्वरण है क्या, तो हाँ हमारे पास त्वरण है, ए वाई बराबर माइनस जी के बराबर। ठीक है, ये हमारा त्वरण है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों को एक काम करना है कि जब आरंभिक आरंभिक बिंदु क्या थी, ओ थी, और ओ से ये गया ए। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ए बिंदु है, ए बिंदु पर जो वेग होगा, वेग ए बिंदु पर वेग निकालना है, तो ए बिंदु पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी। और वो स्पर्श रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा के एलोंग है। समझ में आया? तो ए बिंदु पर जो वेग होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज रेखा के एलोंग होगा, और वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर। समझ में आया? तो ए बिंदु पर जब वो इस बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इस बिंदु ए बिंदु के लिए जो भी वाई होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। हमें क्या निकालना है, तो अब ये वर्टिकल के लॉन्ग हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास पता है, ठीक है, कि वी वाई कितना हो गया, वी वाई कितना हो गया, जब वो ए बिंदु पर पहुंचा तो उस समय उसका वेग कितना हो गया, उस समय उसका वेग यानी वी वाई जो है वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया? यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा।
u साइन थीटा हो जाएगा। ए वाई कितना हो जाएगा, वो ए वाई हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, माइनस जी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ए वाई हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम चल गया। अब हमको पता है कि एक सूत्र होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो इसका जो ए बिंदु पर जब ये पहुंचेगा ओ से ए बिंदु पर, तो इसका वर्टिकल के लॉन्ग, ऊर्ध्वाधर रेखा के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, यू वाई कितना है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यू वाई कितना है हमारा, ठीक है। फाइनल में कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, हो गया। आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर आरंभिक वेग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना दिया, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यू साइन थीटा का वर्क, ठीक है, यू साइन थीटा का वर्क करेंगे। जोड़ 2 तुरंत कितना है, माइनस जी के बराबर है, ठीक है, माइनस जी के बराबर है। और h कितना है, h किसके बराबर है, वो h मैक्स के बराबर है, h मैक्स, ठीक है। तो ये h जो है वो h मैक्स के बराबर है। जब a बिंदु पर गया है तो वर्टिकल के लॉन्ग विस्थापन कितना हो गया है, h मैक्स, ऊपर की तरफ कितना गया है, h मैक्स गया है, ठीक है। तो ये हमारा h मैक्स हो गया। तो सबसे पहले शून्य बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2g h मैक्स, ठीक है, h मैक्स, ठीक है। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2g h मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। h मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, बटा हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2g इधर हो जाए। यही हमारा h मैक्स का सूत्र होगा, समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एच मैक्स जो है, मतलब एच मैक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो थीटा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यदि हम कौन सा एंगल ले तो एच मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो एच मैक्स मैक्सिमम कब होगा, जब देखिए ये क्या हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा। यदि थीटा का मान यदि हम लोग 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है, समझ में आया, थीटा का मान हम लोग कितना रख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री रख के देखते हैं तो क्या हमें एच मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकलता है, क्या निकलेगा, देखिए आप यहाँ सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री होता है 2g। अब कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g, यू स्क्वायर बटा 2g, साइन स्क्वायर साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका हम लोग वर्क करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये एच मैक्स जो होगा, एच मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, ठीक है, जब हम लोग थीटा को 90 डिग्री रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मान लेते हैं कि थीटा कोण पर यदि रखेंगे तो एच मैक्स आएगा। लेकिन क्या होगा जब इस थीटा को हम लोग क्या रख दें, 90 डिग्री रख दें, मतलब क्या ऐसे, ये थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब सीधे यदि आप इसको किसी को यू वेग से फेंकिएगा तो उसको हाइट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ही मिलेगा, उसे मैक्सिमम हाइट ही मिलेगा जब आप क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री के कोण पर यदि आप उसको फेंकेंगे तो हाइट अटेंड करेगा मैक्सिमम। और यदि किसी कोण पर आपने फेंक दिया तो वो उतना बड़ा हाइट को अटेंड नहीं करेगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे तो एच मैक्स का हमें मैक्सिमम मान निकल जाएगा, ठीक है। और एच मैक्स क्या है, यहाँ से एम ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चंस होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे मान लेते हैं
कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। प्रक्षेप्य का गति दिया हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोण, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर जो उच्च बिंदु है, उच्च बिंदु पर जो वेग है वो दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा थीटा जो है वो कोण दिया, मतलब हमको निकाला ये है कि अब हमें निकाला ये कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है, यानी कि क्षैतिज रेखा से ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। मैक्सिमम हाइट वो कितना होगा उसको आपको ध्यान से समझना होगा। वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा सबसे पहले आप देख लीजिए। मैक्सिमम हाइट का सूत्र क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही होता है हमारा मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का यही सूत्र होता है। तो हमें सबसे पहले यू हमें मालूम है, यू कितना है, यू हमें मालूम है 10 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही साथ हमें मैक्सिमम हाइट पर ये 5 मीटर जो है वो गति दिया गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेग होता है, ठीक है, वो क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग होता है, केवल क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग होगा, ठीक है, वर्टिकल के अलॉन्ग नहीं होगा। और क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग क्या होता है, वेग होता है यू कॉस थीटा। तो हर एक बिंदु पर, ठीक है, यू कॉस थीटा होता है, तो हर एक बिंदु पर क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग जो है, ठीक है, वो जो वेग होगा वो यू कॉस थीटा होगा। वेग किसके अलॉन्ग बदलेगा, वो बदलेगा वर्टिकल के अलॉन्ग। क्यों, क्योंकि वर्टिकल के अलॉन्ग त्वरण है, इसके अलॉन्ग त्वरण है, ठीक समझ में, जिसकी वजह से वेग जो है वो बदलेगा। लेकिन जो हमारा क्षैतिज रेखा है इसके अलॉन्ग जो है कोई त्वरण नहीं है, इसलिए वेग नहीं बदलेगा। तो वेग यू कॉस थीटा यदि क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग है तो वो यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने u cos थीटा बराबर कितना दिया है, वो दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड। u का मान आपको मालूम है क्या, वो दिया हुआ 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 cos थीटा बराबर हो जाएगा ये 5 के बराबर होगा, समझ में। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर यदि मीटर प्रति सेकंड रखेंगे तो यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड, मान लेते हैं u का जो यूनिट होगा मीटर प्रति सेकंड और इसका भी मीटर प्रति सेकंड कट गया, u की जगह पर हम लोगों ने रख दिया 10। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5/10, 5/10 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 का मतलब क्या, cos 60 का मतलब क्या, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये हमारा थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान हम लोगों को ये निकल गया। अब हम लोग सूत्र निकालेंगे एच मैक्स का, तो एच मैक्स का हम सूत्र निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। तो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने u है, u कितना है, वो दिया हुआ है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हमारे लिए u दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा है जो कि आ गया है 60 डिग्री, ये हमारा थीटा कितने से बराबर आ गया है 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। हमारे पास क्या है, u है, थीटा है। अब हमको एच मैक्स निकालना है, तो एच मैक्स का क्या सूत्र होता है, एच मैक्स का सूत्र होता है क्या, यू स्क्वायर, क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यही ना होता है जी, हो गया। तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, यू का मतलब क्या हो जाएगा 10 × 10 साइन थीटा, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे बटा 2g, जी की जगह पर 10 रख देंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो 10 से 10 से कट गया, 5 से 5 से कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5 गुने √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, यानी कि 15/4 मीटर, 15/4 मीटर क्या हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। साइन यहाँ पर हम लोगों को एंगल कितना बन गया है 60,
तो साइन स्क्वायर 60√3/2, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 उसका वर्ग कर दिया, √3/2/2g। ठीक है, तो 2 गुने जी की जगह पर हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 15/4। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।